तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। आज 4 साल के बाद जब प्रेसिडेंट जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में डिबेट शुरू हुई तो पहले के तकरीबन 10 मिनट तो ऐसे लगा कि जैसे दो कातिल एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तूने ज्यादा कत्ल किए, वो कहता नहीं तूने ज्यादा कत्ल। इस स्टैंडर्ड से ये डिबेट शुरू हुई। जो बाइडन इंतहाई थके हुए, बीमार, उम्र रसीदा, हकलाते हुए, थतलाते हुए, अल्फाज ढूंढते हुए और पूरी डिबेट में जो भी नंबर्स उन्होंने बताए उन्हें उसी सांस में करेक्ट करते हुए, या बाल्फाज दीगर हम ये कह सकते हैं कि एक उम्र का तकाजा उनकी जात में इंतहाई वाज़े नजर आ रहा था, जबकि वो डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ 4 साल बड़े हैं। यानी ये 86 बरस के हैं और डोनाल्ड ट्रंप 82 बरस के। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई चुस्ती और चालाकी के साथ अपनी उम्र के बारे में सवाल को इस तरह से पेश किया कि एक अच्छाई को उन्होंने बुराई की तरह से सामने लाए, रिवर्स साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कि लोग सुनने वाले खुद कहें नहीं 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 नहीं, ये तो स्मार्टनेस होती है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे कि मैं अब से 20-30 साल की निस्बत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। हाँ, कुछ वजन में थोड़ा सा मैं कम हुआ हूँ, थोड़ा सा हल्का हो गया हूँ। यानी वही पुरानी बात, सुनिया होन गलियां विच मिर्जा यार फिरे। आपने जरूर सुना होगा हमारा लेक्चर। कहने का मकसद यही था कि मैं अपने आप को भारी भरकम होता हुआ ज्यादा अच्छा महसूस करता हूँ कि इधर भी कौनी मार दी, इधर भी कौनी मार। एलिफेंट वॉक का नाम जिसे हमने दिया था। इस डिबेट में जिस सवाल को किसी स्पीकर ने छोड़ दिया उसे दोबारा रिमाइंड कराया गया बजुस एक सवाल के, और वो था क्या आप फलस्तीन को एक्सेप्ट करेंगे। इस डायरेक्ट सवाल का डोनाल्ड ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनसे इसके बारे में दोबारा पूछा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर किए गए तमाम मुकदमात को बड़ी खूबसूरती से ये कहकर जवाब देते रहे कि ये एक विक्टिमाइजेशन थी, एक प्रेसिडेंट की तरफ से ज्यादती थी अपने अपोनेंट को कुचलने की। और क्योंकि बाइडन इसका कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके, जबकि उन्होंने उनके नाजायज सेक्सुअल ताल्लुकात तक का हवाला दिया और बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट उनकी तरफ मुंह करके एक पोर्न स्टार के साथ भी तुम्हारा जिनसी ताल्लुकात थे वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं भी वो ये साबित करने में या इसका जवाब देने में कामयाब नहीं हो सके कि ये विक्टिमाइजेशन नहीं थी, इसमें मेरा या मेरी हुकूमत का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल अभी इलेक्शन 4 महीने बाद होंगे और ये डिबेट जुलाई के बजाय जून ही से शुरू हो गई है। अगर आज मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि बहरहाल चॉइस सिर्फ इन दो की है, तो इन दो में से अच्छा नहीं कम बुरे का मुकाबला होगा और वो यकीनन मौजूदा हालात में डोनाल्ड ट्रंप। पिछली मर्तबा मैंने कहा था कि कुछ बेईमानी होगी और वो हुई, लेकिन पकड़ी भी गई, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब हार गए थे, वरना जो बाइडन साहब के जीतने का कोई इनकार नहीं था। सीरियसली वो पब्लिक चॉइस नहीं थे और इस मर्तबा भी डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर मैं हार गया तो फौरी तौर पर अपनी हार मंजूर कर लूंगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि इलेक्शन के नताइज को आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन्होंने जल्दी से 5-6 कंडीशंस बीच में बता दी। अगर बेईमानी ना हो, अगर उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, फ्री इलेक्शन, धांधली ना की जाए वगैरह वगैरह। तो बाल्फाज दीगर उन्होंने अभी से इस बात का ऐलान कर दिया है कि आइंदा इलेक्शन मैं जीत तो रहा हूँ, लेकिन मुझे हराने की जितनी भी कोशिश की गई मैं बाहुकूक क्रुक उसे कुचल दूंगा। तो 4 महीने तो हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कम से कम ये खुशखबरी है कि अगर पाकिस्तान में ये मुकदमात जो इमरान खान साहब के ऊपर लादे गए हैं उनकी सबसे मुखालिफ कुव्वत के सरबराह उनकी जाती दोस्ती में उनका साथ देते हुए सब खत्म करवा देंगे। अब ये मेरी खाम ख्याली है, खुशफहमी है, या
ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے ذاتی کردار. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مثال میں پہلے دے سکتا ہوں کہ راکٹ مین کو انہوں نے اپنا بیسٹ فرینڈ قرار دیا. کنگ انسوم یا کنگ the third کی نسبت عمران خان is much better charmer. تو میرے خیال سے اس ڈیبیٹ کے بارے میں تمہارے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا. تو اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.